Good afternoon, dear learners, and most welcome to the fill-up form. जय आप हिंद पेरेंट्स, Mrs. Sukhmanti क्या आप ये दो Goswami. फ्रैक्शन देखें? I'm taking your English grammar class. As you all know, English grammar is very important for all competitive exam. So this class will be very useful for all learners. So without wasting time, quickly keep on joining. And before start the class, make me sure about audio video is everything fine. आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जल्दी से जुड़ जाएं। गुड आफ्टरनून विहाना एंड आद्विक। Sound is okay. फिलअप फॉर्म पर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज सब करवाए जाते हैं। तो आप क्लास ज्वाइन ज़रूर करें। फिलअप फॉर्म पर रीड बैच स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से। टाइम टेबल आप ये नोट कर लें। 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 12 PM GK, राजस्थान GK, you can say, जनरल इंग्लिश 1 PM जो अभी चल रही है आपकी, 3 PM CDP, 7 PM कंप्यूटर, 10 PM हिंदी जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये KVS NVS के लिए क्लासेस आपकी 1 अगस्त से चली हुई हैं। 8 AM करंट GK, 9 AM SST, 10 AM GK इंडिया, 12 PM रीजनिंग, 1 PM जनरल इंग्लिश, 1 PM संस्कृत, 3 PM CDP, 4 PM जनरल मैथ, 5 PM होम साइंस। गुड आफ्टरनून सोनाली जी। 6 PM जनरल साइंस, 7 PM कंप्यूटर, 8 PM NVS फर्स्ट और 10 PM जनरल हिंदी। आज आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है ग्रामर में वो क्लियर होगा। नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो, सभी को इसमें डाउट रहता होगा, सबको डिफ़िकल्ट लगता होगा। अभी जैसे कि हम क्लास की स्टार्टिंग एक थॉट के साथ करते हैं। तो देखो, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। अब देखो, जब आपको इतना बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है कि ज्ञान से बड़ा कोई दान ही नहीं, इतना बड़ा दान दिया जा रहा है, तो दान को देने वाले भी तो बहुत बड़े हुए ना। तो उन दानी से बड़ा कोई नहीं जो आपको ज्ञान देता है। ठीक है, आपको तो बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं भाई, कैसे भी ज्ञान लेते रहें। आज का हमारा टॉपिक है जैसे कि
डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको देखने होंगे, राइट करने होंगे या स्क्रीनशॉट ले लेना। सभी रेडी हैं? क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल आर रेडी? देखो ये हमें राइट करने हैं नोटबुक में। अगर आपको इनका नहीं पता चलेगा तो आप नरेशन चेंज नहीं कर पाओगे। पहले तो मैंने आपको टेंस इसलिए समझाए थे ताकि आगे मैं आपको ये क्लासेस करवाऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो टेंस सभी को याद होंगे। अगर किसी ने टेंस नहीं किए हैं, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो मेरी पिछली जो क्लासेज है टेंस की वो देख लेना, ठीक है। अभी देखो कुछ रूल्स हैं जो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करने हैं, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट में मिलेगा और फिर आपको चेंज किस में करना है? इनडायरेक्ट में, ठीक है। अभी देखो अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है तो आप उस सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है आपको पता है ना? इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगी, इज, एम, आर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट में क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ये पहचान होती है। आप उससे पहचान कर लोगे। जो भी हमारा डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट में होगा तो आपको उसको चेंज करना है किसमें? पास्ट में। अगर आपको सेंटेंस में एम मिलता है आप उससे पहचान लोगे, ठीक है। इज मिलता है, आर मिलता है और वी फर्स्ट मिलती हैं और उनको एस या ई एस लगा हुआ मिलेगा। आपको मैंने टेंस सिखाए थे, हाँ, क्वेश्चन वालों में डू, डज, नेगेटिव फॉर्म में। आज मैं आपको सिर्फ सिंपल करवाऊंगी, ओनली सिंपल, यस। और फिर आपको डू, डज ये सब मिलते हैं तो आप पहचान कर लोगे कि ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और फिर उसको चेंज कर दोगे आप सिंपल पास्ट टेंस में, ओके। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है भाई? वी सेकंड होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में डिड और was, वर, ओके। जिसने टेंस नहीं भी किए हैं तो वो भी समझ लेंगे। गुड आफ्टरनून रवि जी, ओके। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनसे आपको सेंटेंस की पहचान करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले कि ये कौन सा टेंस है, ओके। इज इट ओके? ऐसे ही फिर हमारा टेंस मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आप किस में चेंज कर दोगे?
पास्ट कंटिन्यूस में। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज हैव वाला और V3 होती है ना, तो उसको आप चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड प्लस V3। एक बार आप टेंस देख लेना दोबारा से, अगर नहीं याद हैं तो, और याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पता है उसमें क्या होती है, बीन बच जाती है ना, हैज हैव बीन, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको राइट करनी है। राइट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार ये बताएं कि ये क्लियर है। जब तक आप ये राइट नहीं करोगे, इनको नहीं समझोगे, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग बोर ना हो जाएं इसलिए मैंने पहले आपको चेंज इनटू दिखाए हैं। ठीक है, फिर है आपका पास्ट टेंस चेंज इनटू। वो था हमारा प्रेजेंट टेंस कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको पास्ट मिलता है तो पास्ट को कैसे चेंज करोगे। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस मिलता है तो उसको किस में चेंज करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल पास्ट टेंस पता है आपको, आप लोगों को मैंने करवाया है, तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वो आपका सेम रहेगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो भी सेम रहेगा, नो चेंज। ठीक है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक बार बताना, सब आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं? आपको कैसा टॉपिक लगता है, ये इजी और डिफ़िकल्ट? फिर आपके हैं फ्यूचर टेंस के चेंज होंगे, विल वुड में, विल बी वुड बी, विल हैव वुड हैव, विल हैव बीन वुड हैव बीन। ओके, सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। गुड आफ्टरनून इंदू जी। गुड आफ्टरनून गौर अंसारी जी। ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलो फिर आपको कुछ टॉपिक देती हूँ मैं, वो सॉल्व करना। अच्छा, ये हैं आपके दिस दैट में चेंज होगा, दीज दोज में, हियर देयर, नाउ देन, दस सो, हैंस देंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। Today, that day, this day, that day, this night, that night, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, the day before yesterday, 2 days before। देखो, the day before yesterday चेंज हो जाएगा आपका 2 days before में, the day after tomorrow in 2 day after tomorrow। हाँ,
साथ में राइट करते रहें, बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लें सभी। अभी देखो हम चेंज करने में इनका भी यूज़ करते हैं, जैसे सेड आपका सेड में रहेगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, से सेज सेज, से टू टेल, सेज टू टेल्स। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है ना, विजिबल है ना? चलो एक बार आप मुझे बताएंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से आप राइट करेंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी राइट करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। डू यू नो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर आपको बताती हूँ मैं। वेरी गुड। सोनाली जी, ये आई यू ही इकट्ठे कैसे राइट कर दिया आपने? आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही, अच्छा सभी इकट्ठे राइट कर दिए। ओके, हाँ, ही सी इट नेम दे, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सबको नॉलेज है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा पिक्चर से दिखाती हूँ। देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, एक बार बताएं। फर्स्ट पर्सन, मैंने आपके लिए पिक्चर ली है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, जो स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला हो गया, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें हो रही हो, अबाउट दैट पर्सन। ओके, देखो फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? स्पीकर, वेरी गुड। सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू यू, जिसके साथ आप बोल रहे हो। ओके, सेकेंड पर्सन कौन हो गया? और थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में आप बातें कर रहे हो। वेरी गुड। अच्छा, अभी बात आती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट बताते जाएं, डायरेक्ट क्या होता है? एक बार ये नोट कर लें। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आप स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं दिखाई दे रहा है ना सब? फुल स्क्रीन कर देते हैं। चलो
आपके प्रोनाउन पर्सन्स हैं। देखो फर्स्ट पर्सन ऐसे राइट कर लो, आपको याद रहेगा, आई, मी, माय, माइन। सेकेंड पर्सन यू, यू, यूअर, यूअर्स, ये प्लूरल भी आ गए साथ में। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, हिज, ही से बनते हैं हिम, हिज, हिज, शी, हर, हर, हर्स, इट, इट, इट्स, दे, दैम, देयर, देयर्स। ओके। हाँ बिल्कुल सही इंदु जी, जिसने जो बात बोली है उसको एज इट इज बोलना, बिल्कुल। और इनडायरेक्ट में हाँ अपने वे से बात को बताना। वेरी गुड। साथ में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी देखो हम इनको चेंज कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर आपको आई मिलता है, अगर आपको आई मिलता है यू विल चेंज इन टू ही और शी। मी मिलता है आपको, मी सेंटेंस में हिम और हर में चेंज होगा। माय, हिज और हर में ये पॉजेसिव है ना, माइन, हिज और हर में, ठीक है। ये मैंने अलग अलग इनकी टेबल्स बना दी ताकि आगे कंफ्यूज ना हो आप लोग। आज आपके लिए बिल्कुल इजी वे से कुछ सेंटेंस लेके आई हूँ मैं। हाँ बिल्कुल विहाना जी, यादविक जी, जिसके बारे में बात हो वो हो गया आपका थर्ड पर्सन, बिल्कुल, सेकंड लिसनर और हाँ ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट वी, दे, वी दे में चेंज होगा, अस, देम, अवर, देयर, अवर्स, देयर्स। क्या क्लियर नहीं है विहाना? ओके, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो ठीक है बिल्कुल। ओके, थैंक यू सोनाली जी। फिर है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या था, जैसे आप लोगों ने बताया है, यू, हाँ ये चेंज कैसे होंगे, चेंज इनटू है ये आपके, यू, ही, शी, दे, हिम, हर, देम, योर, हिज, हर, देयर और योर्स, हिज, हर, देयर्स। फिर है आपकी नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब। आपके टू पार्ट होते हैं नरेशन में, है ना। एक तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच और एक दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। डू यू नो? ओके विहाना, आपके नरेशन में टू पार्ट हैं, ठीक है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो हमें इनको पहचानना होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, ठीक है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों जानने होंगे।
देखो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होती है हम उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। चलो नहीं पता है तो बता देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, देखो हमारे नरेशन में 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है, वैसे मैंने नीचे आपके लिए डायग्राम बना रखा है। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक क्या है, रिपोर्टेड, एक तो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, जो आपके कोमे से इधर वाला। और एक आपका ये पार्ट हो गया, इसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड, क्या हो गया ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। इज इट क्लियर? हाँ, इधर होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट और इधर होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। फिर जो रिपोर्टिंग स्पीच में आपकी वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हो। क्या बोलोगे? रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। रिपोर्टिंग स्पीच को हम इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ सोनाली जी, एग्जाम्पल भी है। अभी एक बार मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर दूं कि 2 पार्ट होते हैं, पहले ये समझ लो। अभी देखो ये रहा आपका नरेशन की डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। 2 टाइप होती है आपकी, डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। फिर आपकी डायरेक्ट स्पीच के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट हो गए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपकी कॉमों के अंदर होती है जो, ठीक है। फिर है आपका रिपोर्टिंग स्पीच में एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मोहन सैड टू सोहन। मोहन सैड टू सोहन, आप एक बार ये राइट करें। एक सेकेंड, मोहन सैड टू सोहन, ये हो गई आपकी कौन सी स्पीच हो गई, मुझे बताना एक बार। अगर आप ये ऐसे समझते चलोगे तो समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगे आगे। ठीक है, मोहन सैड टू सोहन कौन सी स्पीच है आपकी, एक बार बताना। रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड?
सेड टू आ गया आपका, मोहन सेड टू सोहन, ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सी? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच का हमें पता होना चाहिए देखो यही चीज़ें समझने की हैं। अगर ये आप लोगों को समझ नहीं आया ना तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफ़िकल्ट लगेंगे। हमें यही चीज़ें समझनी है। मोहन क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। मोहन क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपकी सेड टू, सेड टू क्या है आपकी? वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और सोहन क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। सोहन आपका हो गया ऑब्जेक्ट, सेड टू हो गई आपकी वर्ब और मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट। और ये सब किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के। इज इट क्लियर? ये चीज़ें एक बार समझ के चलो, ठीक है। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। बताते जाएं, एक बार क्लियर हो गया? देखो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चेंज कर पाएंगे। जल्दी बताएं, इज इट क्लियर? आई होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर। बिल्कुल अलग अलग आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि समझ में आ जाए। मोहन आपका सब्जेक्ट है, सोहन आपका ऑब्जेक्ट है और सेड टू आपकी वर्ब है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, थैंक यू सोनाली जी। नेक्स्ट है आपका, देखो ये रूल्स हैं आपके। अभी आपको पता चल गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। तो अब हम चेंज कैसे करेंगे? अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है किस में? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच आपका दूसरा पार्ट है ना? हाँ, थैंक यू इंदू जी, वेरी गुड। क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत मेहनत की है। देखो आप इतनी बड़ी पीपीटी तैयार करने में कितना टाइम लगता है, स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है ताकि समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखो ये मेरा उद्देश्य था आपको इसलिए समझाए, दो पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड। अभी देखो बात चल रही है आपका फर्स्ट पर्सन है किस में? रिपोर्टेड स्पीच में। तो वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो मैंने अभी समझाया था मोहन वाला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। ये रूल आप राइट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरा चलेगा। अगर आपको ये रूल समझ में आ गए तो समझ लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैप्टर इज़ वेरी इजी एंड क्लियर। फिर है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको सेकंड पर्सन सब्जेक्ट मिलता है किस में? रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट किसका है? रिपोर्टिंग स्पीच का। फिर है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। देखो सिर्फ दो पर्सन चेंज होते हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखो ये फर्स्ट है, ये बोल रहा है कि मैं तो फर्स्ट हूँ, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट में आता है ना। और सेकंड है तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये याद रख लेना ऐसे।
ट्रिक हम बना ही लेते हैं ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में सब्जेक्ट आता है, सेकंड में ऑब्जेक्ट, समझ लो ऐसे। ओके, नेक्स्ट अभी आप लोग ये बताएंगे कैसे बनाया है। अभी देखो चेंज करके राइट करेंगे, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। इन्हीं का वेट कर रहे थे ना। हाँ, जल्दी जल्दी बनाएं, चेंज करें, सबको समझ आ गया होगा। अभी देखो इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढो, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है। आज आपके लिए बहुत इजी लेके आए हैं। कल आपके क्वेश्चन वाले, नेगेटिव वाले चलेंगे। आपको पता है 3 दिन हमारी ऐसे क्लास चलती है समझाने के लिए, और फिर नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट होता है, तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अभी देखो मैंने आपको अभी बताया है जस्ट, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, आई क्या हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अभी मैंने आपको रूल्स बताए हैं। फर्स्ट पर्सन क्या कहता है कि मैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होऊंगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, हेलो बुश, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, और सेज का आपको बताया था चेंज इनटू में सेज सेम रहेगा। ओके, और कोमेज हटाने के लिए, ये मेरा कोमा गलत इसलिए है, मेरा ये कोमा काम नहीं कर रहा था लैपटॉप का, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया। सो देयर शुड बी नो मैटर अबाउट दिस, ठीक है। कोमे हटाने के लिए दैट का यूज़ किया। ओके, कोमे हटाने के लिए दैट का यूज़ किया। अब देखो आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आ गया आपका ही। ये आपका इज एम आर मैंने बताया था प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट से आपका किस में चेंज हो गया, पास्ट में चल रहा है ना अकॉर्डिंग टू रूल। बिल्कुल जो मैं अभी बताती आई हूँ आपको सारे, वो मैंने किसी उद्देश्य से ही आप लोगों को पहले समझाए हैं, ताकि वो पता हो और उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। इज इट क्लियर? एक बार बताएं, समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन आए हैं तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है आपका शी सेड आई राइट। अभी देखो मैंने सैड का भी आपको दिया था ना, सैड का ये चेंज इनटू में आप राइट करें, साथ के साथ बनाते जाएं, चैट बॉक्स में राइट करें। देखो ये बनाओ आप लोग, शी सैड आई राइट, बनाओ। शी सैड आई राइट। इसमें मैंने कुछ मिस्टेक छोड़ रखी है, आप कंप्लीट करोगे उसको। बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स छोड़ रखी हैं, मिस्टेक कर रखी है आई मीन, ठीक है। वेरी गुड सोनाली जी, अभी आप इसको ठीक करोगे। शी सैड आई राइट, आपका वेट कर रही हूँ मैं, राइट करो जल्दी चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर यू। नहीं, वॉच नहीं लगेगा। देखो शी सैड, सैड आपका सेम रहेगा, हम राइट करेंगे
शी, मैंने बस एस छोड़ रखा था, बाकी ठीक है। शी सैड, सैड किस में चेंज होगा आपका, किसी में होगा क्या बताओ, आपको अभी बताया था मैंने। शी सैड, को में हटाने के लिए दैट का यूज करोगे, कोमे के लिए दैट का, ओके। हाँ, शी सैड दैट फिर शी राइट आपकी वी फर्स्ट है, तो वी फर्स्ट की जगह पे हम राइट कर देंगे वी टू, और राइट की सेकंड वर्ब क्या है, रोट। ओके, क्लियर है। क्लास कैसी लग रही है, समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, बिल्कुल इजी वे से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। शी सेड दैट शी रोट, वेरी गुड। अच्छा, इतना क्लियर है। बताएं एक बार सभी, क्लियर, जितना समझाया उतना क्लियर। क्लास कैसी लग रही है बताते जाएं, फीडबैक दे साथ में। सभी रूल्स जो आप लोगों को मैंने दिखाए हैं वो राइट कर लेना, लर्न कर लेना। बिना रूल्स के आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। वेरी गुड सोनाली जी। अच्छा, अभी आप ये चेंज करो। श्वेता सेड टू I am hungry. Thank you विहाना अद्विक, सोनाली जी। साउंड इज क्लियर। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। ओके, अभी ये जल्दी से राइट करके दिखाओ मुझे चैट बॉक्स में, फटाफट बनाओ, चीटिंग नहीं करनी, अपने आप राइट करो। देखो सैड टू, सब में अलग अलग इसलिए लेके आई हूँ। देखो सेज का मैंने आपको चेंज टू में समझाया, सैड का बताया, और अभी सैड टू का। सभी किसी न किसी उद्देश्य के साथ हैं ये, कोई भी सेंटेंस ऐसे नहीं है विदाउट एम। देखो मेरा मेन एम था इधर आपको बताना कि सेज को किस में चेंज करते हैं, ठीक है, सेड को किस में चेंज करते हैं, और सेड टू को किस में चेंज करते हैं। क्लियर हो गया। सेड टू को टोल्ड में, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। अभी देखो इज एम आर आ गया तो आपको किस में चेंज करना है। अगर आपकी वी फर्स्ट है तो किस में चेंज करना है, ये क्लियर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। बस साथ के साथ क्लियर करते जाओ। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट कमेंट मी। अगर कहीं भी कोई भी आपको डाउट मिलता है तो तुरंत मुझे बताएं कि मैम हमें ये समझ नहीं आया। आपको समझाने के लिए हम कुछ भी टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन समझाएंगे पूरा। ओके, वेरी गुड। साथ में थंब करते जाएं, समझ आ रहा है तो।
अभी देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप करो। अगर इनमें आपको कहीं कोई डाउट दिखाई देता है कि मैम ये समझ नहीं आया, एक बार बताओ, तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। जल्दी जल्दी करो। ये आपका होमवर्क भी है। ये आपका है HW, क्योंकि ये मैंने आपको सारा समझा दिया। ओके, ये सॉल्व करेंगे। नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक बार समझा देती हूँ, फिर भी मेरे को रहता है कि कहीं समझ ना आए। ये सब्जेक्ट है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ओके, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये भी देखते जाएं, ठीक है, इनमें ऑब्जेक्ट है। और ये आपका सेकंड पर्सन है। अभी आपको यहाँ पर देखना है कि सेकंड पर्सन के किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और फिर है आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन। अभी देखो ये है आपका थर्ड पर्सन। थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ आपको। ये आपका है थर्ड पर्सन। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन थर्ड पर्सन आप देख लेना, मैंने समझाया है। यू है आपका सेकंड पर्सन। यू क्या है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये भी मैंने आपको समझाया है। आई है आपका फर्स्ट पर्सन। आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आप सभी राइट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके, आज मंजीत जी नहीं आई शायद। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया था क्या क्लास का, एक बार बताएं सभी। इंदु जी आपने शी इज चेंज कर, इज चेंज होगा ना आपका, शी तो थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा। आपको तो अच्छी तरह समझ आ रहे थे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो शी इज नहीं आएगा, इज का क्या बन जाएगा वॉज। इज प्रेजेंट में है तो पास्ट में क्या है हमारी वॉज वर, और अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। डेफिनेटली शी इज सिंगुलर, सो वी विल पुट वॉज। एनी प्रॉब्लम? और एक और मिस्टेक मैंने देखी थी, ही टोल्ड टू, टू नहीं आएगा विहाना जी, विहाना एडविक। टोल्ड आपका सैड टू की जगह पे टोल्ड आया है। छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, नहीं होनी चाहिए। देखो सैड टू, दोनों की जगह पे क्या आया है आपका टोल्ड। सैड टू की जगह पे क्या आया है टोल्ड, तो टोल्ड टू नहीं आएगा। आप ये देख लें एक बार, छोटी छोटी मिस्टेक ना करें।
टोल्ड, और इंदू जी आपने इज राइट कर दिया है, तो इज नहीं आएगा, इज की जगह पे क्या आएगा आपका, वॉज। बाकी सबको क्लियर है? ओके। ओके, डोंट वरी गौर जी। एक बार सभी बताएं क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, ताकि मैं कल इससे भी इजी वे से आपको दूसरे जो हमारे नेगेटिव वाले हैं और इंटेरोगेटिव वाले हैं वो समझा पाऊँ। एक बार बताएं कि सब ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये आपका होमवर्क है। यस, अभी हमारी फीडबैक की बारी है, आप फीडबैक दो। अच्छा, अभी ये बताइए कोई भी टॉपिक या कोई भी आपका रूल जो आपको समझ न आया हो, कहीं कोई डाउट हो, ये हमने सब आप लोगों को करवाए हैं। जो बच्चे बाद में आए हैं एक बार ये देख लेना पूरी क्लास स्टार्टिंग से। ये सभी चेंज इनटू आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेड टू चेंज हुआ है टोल्ड में, ये अच्छी तरह देख लेना एक बार। फिर आपको मैंने समझाया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और अबाउट थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन और थर्ड पर्सन कौन, ये आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है। नरेशन की 2 पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया, वो हो गया, आप लोगों को मैंने समझाया था ये। मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू, तो ये पार्ट हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके। हाँ, बहुत अच्छा है, आपस में भी आप लोग फ्रेंड सर्कल बनाएं, एक दूसरे की मिस्टेक पकड़ें, उसी से पता चलता है कि हमें समझ आ गया। अच्छी बात है, मिस्टेक बतानी बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, तो कोई भी बुरा न माने इस चीज़ का, ठीक है। नरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपकी 2 टाइप हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। फिर डायरेक्ट स्पीच की 2 पार्ट हैं, क्या क्या, ये भी आपको मैंने विद डायग्राम बताया है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अभी इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इज इट क्लियर? ये सभी क्लियर हो गया आज जितना मैंने करवाया। ये सभी रूल आप राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कल फिर हम लेके आएंगे क्वेश्चन सीरीज वाले, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्लास कैसी लगी, फीडबैक दें। ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग क्लास। देखो, कल की क्लास और भी अच्छी चाहिए, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले
मुझे भी अच्छा लगे, खुशी हो कि हाँ मैं जितनी मेहनत करती हूँ उससे बच्चों को खुशी मिलती है, बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। थैंक यू इंदू जी। आप तो आज ही आए हो, फर्स्ट टाइम न्यू स्टूडेंट हो इंदू जी और गौर जी। आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो डेली क्लास लें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे। Thanks. Bye bye. Have a nice day. देखो हमारी ये सभी क्लासेस लगती हैं, आप ज्वाइन किया करो। ओके, थैंक